पंजाब विच 20 फरवरी 2022 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ यानी कि ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾर्टी ने भी अपना ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ है। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। जिन्होंने गुर्दा बदलाना है, किन्ने बंदे पित्ता बदलाना चाहते, किन्ना गोडा बदलाना चाहते, पैसे करके नहीं हो सकते, अखां 'च मोतरिया उतरिया वै, पैसे नहीं है। ये गल खत्म करके सरकारी हस्पतालों दे विच फ्री इलाज ऐसे शुरू करना है। बंदा आवे हस्पताल 'च पवे, 9 बर 9 होकर घर नूं जावे। मैं गरीब घर दे विच पैदा होया, जब मैं जम्मिया सी तां थल्ले भी कच्चा सी तां उपर भी कच्चा सी। मेरी माँ ते मैं ऐसी टोबे चो गारा लेके आना, तूड़ी मिलानी, गोहा मिलाना, गारा बना के घर नूं लिपना, उपर भी थल्ले भी। अज 75 साल हो गए आज़ादी नूं, अज भी कच्चे मकान है और कच्चे मकानों की भरमार है। सानूं मौका मिलिया 6 महीने के अंदर अंदर पंजाब दे विच कोई कच्चा मकान नहीं रहेगा। ये मैं पंजाब के लोगों के नाल वादा कर रहा, अपनी पार्टी नूं कॉन्फिडेंस लेके कि असी पंजाब दे विच कच्चा मकान नहीं रहन देवांगे। ते रोज़गार जरूरी है। पहले सिग्नेचर जिस तरह मेरे प्रधान ने कहा, असी 1 लाख नौकरियां ते करांगे। कुर्सी सामभदे सार 1 लाख नौकरी ते साइन करके पंजाब दे नौजवानों नूं नौकरियां दित्तियां जाणगियां। सो इस दे नाल कुछ होर भी डिमांडां हैगियां, जिवें दरिया के नाल बहुत ज़्यादा जमीनां वाले रह रहे, उन्होंने जमीनां दीयां रजिस्ट्रियां रद्द करतियां पिछलियां सरकारां ने, वो रिवाइव करनी है। कर्मचारी पक्के होने हैं। ऐसी 36,000 कर्मचारियों का पक्का करके गवर्नर नूं भेजिया वा, उन्होंने राजनीतिक कारणा करके रोकया होया। हर कर्मचारी पक्का होएगा। आउटसोर्स नूं कंट्रैक्ट ते करके कंट्रैक्ट वालियां नूं पक्के करांगे। जो भी कर्मचारियों की समस्या, हालांकि मैंने 3 महीने मिले, ऐसी आंगनवाड़ी वाले, आशा वर्कर, मिड डे मील वाली बीबियां, 1.25 लाख बीबियां की तनख्वाह वधाई है, लेकिन अजे काफ़ी कम कर्मचारियों करने वाले है। वो ऐसी सारे उन्होंने जेडे अनएम्पलाइड यूथ है, जिन्ने भी कर्मचारी हैं, उन्हों मसले असी सारे हल करांगे। इस तरह मैं तुहानूं सारिआं नूं बेनती करना, पंजाब के लोगों नूं भी, कि गरीब हो सकदा, गरीब परिवार चों हो सकदा, कमज़ोर नहीं है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सारियां पार्टियां उन्हां नूं फसाउण की कोशिश कर रही हैं। इस दे नाल ही उन्हां कहा कि मैं भगत सिंह दा चेला हाँ अते जिस तरह अंग्रेज़ां ने उन्हां नूं अतवादी कहा सी, उसे तरह सारियां सियासी पार्टियां उन्हां नाल उही कर रही हैं। 100 साल पहले भगत सिंह पैदा हुए थे। भगत सिंह को अंग्रेजों ने आतंकवादी बोला था। मैं भगत सिंह को बहुत मानता हूं, मैं अपने आप को भगत सिंह का चेला मानता हूं। देश जानता है कि भगत सिंह जैसा कट्टर देशभक्त कोई नहीं था। 100 साल पहले भगत सिंह को अंग्रेजों ने आतंकवादी बोला था, और 100 साल के बाद अब इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है कि भगत सिंह के चेले को आज ये सारे भ्रष्टाचारी मिलके आतंकवादी साबित करना चाह रहे हैं। लेकिन देश की जनता देख रही है कि असलियत क्या है। मुझे पता चला है कि कल शाम को केंद्र सरकार ने चन्नी साहब को फ़ोन करके एक चिट्ठी लिखवाई है कि इसकी तहकीकात की जाए। तो अगले 1-2 दिन में मुझे खबर मिली है, एक ऑफिसर का फ़ोन आया था कि अगले 1-2 दिन में एक NIA में एक FIR दर्ज की जाएगी मेरे खिलाफ़। सबका उन सारी FIR का स्वागत है, लेकिन ऐसे इस तरह से अगर देश की सुरक्षा को केंद्र सरकार डील करेगी तो देश की सुरक्षा को लेके काफ़ी चिंता होती है। सर, जिस तरह के आरोप इस बार लग रहे हैं वैसे ही पिछली बार भी लगे थे, और एंटी पंजाबी तक आपको बोल देते हैं। चन्नी साहब बार बार कह रहे हैं कि भैया क्या कर लेंगे, यहाँ कैसे चला लेंगे सरकार, इस तरह के बयान आते हैं। इन्होंने कोई काम नहीं किया पिछले 5 साल में, तो अब केवल और केवल गाली गलौज की राजनीति, केवल और केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं ये लोग। हम अपने काम गिना रहे हैं, हम पंजाब का विजन बता रहे हैं, और ये लोग केवल आरोप प्रत्यारोप करते जा रहे हैं।
सर जैसे आतंकवादी बताया जा रहा है आपको, ठीक इस तरह से ये बताया था कि आप आरएसएस के एजेंट भी हैं, तो इसे किस तरह से देखते हैं कि एक तरफ अगर ये हो सकते हैं आप, तो फिर वो कैसे हो सकते हैं, इसे कैसे देखते हैं? ये भी कांग्रेस का एजेंट भी आपको कहा जा रहा है, दोनों तरफ से कहा जा रहा है। हाँ, तो एक तरफ कह रहे हैं कि मैं आतंकवादी हूँ और दूसरी तरफ कह रहा है कि आरएसएस का एजेंट हूँ, तो फिर तो सारी आरएसएस भी आतंकवादी है। एक तरफ कह रहे हैं मैं कांग्रेस का एजेंट हूँ, तो फिर तो सारी कांग्रेस भी आतंकवादी है। एक तरफ कह रहे हैं मैं बीजेपी का एजेंट हूँ, तो कह रहे फिर तो सारी बीजेपी भी आतंकवादी है। मतलब मेरे को, लेकिन इस बात की, ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, मेरे को चिंता इस बात की है कि इन्होंने देश की सुरक्षा को कॉमेडी बना के रख दिया है। 7 साल से 10 साल से कह रहे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री आतंकवादी है, दिल्ली का मुख्यमंत्री देश के टुकड़े करने की प्लानिंग कर रहा था, और किसी एजेंसी को पता नहीं चला। उन्होंने, सारी एजेंसीज ने मेरे घर पे रेड मार ली, मेरे दफ्तर पे रेड मार ली, उनको कुछ नहीं पता चला। एक दिन एक कवि ने उठ के एक कविता सुनाई और तब देश के प्रधानमंत्री को अचानक समझ में आया, अरे बाप रे, इतना बड़ा आतंकवादी देश के मेरे शहर में रह रहा था, मेरे को पता ही नहीं चला। जो भला उस कवि का जो। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ। ਜਿਹੜਾ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੈਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਪੈਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੈਨ। ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਉਸ ਪੈਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਈਨ ਮੇਰੇ ਹੋਣਗੇ ਬਸ। ਆਜੋ ਇਸ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪੈਨ ਨਾਲ, ਆਜੋ ਇਸ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਆਪ ਲਿਖੀਏ। ਕਿਉਂ ਗਹਿਣੇ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਮਤਾਂ ਦੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ 4.5 ਸਾਲ ਕਿ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ। ਦੁਖੀ ਕਰ ਲੈ ਯਾਰ, ਦੁਖੀ ਕਰ ਲੈ। ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਖਾ ਗਏ, ਜਵਾਨੀ ਖਾ ਗਏ, ਬੁਢਾਪਾ ਖਾ ਗਏ, ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜਾਨ ਜਦਾਪੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਾਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਏ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਈਟੀਟੀ ਟੈਕ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 37.5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਏਜ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 37 ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਤਾਂ 37 ਸਾਲ ਦੇ ਓਵਰ ਏਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਰ ਜਾਓ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗੋਆ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, यूपी चले जाओ, साडा सब कुछ पंजाब का ही सीमित है, जिदे करके मैनू मां ने जो कहा वो कीता, जो कहांगे वो करके तुहानू दिखावांगे। आज तुसीं कई मसले सामने रखे ने, डिस्पेंसरी के बारे भी दसिया, NOC बारे भी दसिया, आ मंग पत्र भी तुसीं दिता है। आज मैं तुहानू मान नाल कह सकदी हां, तुसीं 18 साल एक परिवार को देख लिया, एक पार्टी को देख लिया, हुण तुसीं बदल के देखो, इस परिवार को वरत के देखो। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ,
ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਜਦ ਸੇਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਵਿਕਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਟੇ ਦਾਲ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਕੜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ 3100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਚੈੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਆਪਣੀ ਤਕੜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 75,000 ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ ਮਿਲਾ ਕਰਨਗੇ ਗਰੀਬ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅੱਜ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਤੇਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਦਾਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੈਗੀ। ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਆਪਣੀ ਤਕੜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਹਰ ਮੁਖੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 24,000 ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੂਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ यूपी बिहार ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸਤ ਸਰਗਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ। कह रहे हैं कि वहां के लोगों को रहने नहीं देंगे। गुरु नानक जी कहते हैं सबसे बनाई या सबसे भलाई। क्या गुरु नानक देव जी के बताए हुए रास्ते पर आप चल रहे हैं? गुरु नानक देव जी के बताए हुए रास्ते पर हिंदुस्तान में कोई राजनीतिक पार्टी चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी चल रही है मेरे बहनों भाई। सबसे भलाई की बात है गुरु नानक देव जी ने कही है, तो हमारे प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, यह उन्हीं के द्वारा गुरु नानक देव जी के द्वारा जो संदेश हमको दिया गया है, जो सिखाया गया है, उसी आधार पर हमने कहा। और आप कहते हैं कि हम आने नहीं देंगे, और आप यहां पंजाब में सरकार चलाने की बात करते हैं। अरे अपने पार्टी की समस्या को पहले सुलझाइए, तब पंजाब की समस्या को सुलझाइएगा चन्नी साहब। अब आप समझ लीजिए कि कांग्रेस के दो बल्लेबाज हैं इस समय पिच पर, दो बल्लेबाज कांग्रेस के पिच पर खड़े हैं और दोनों एक साथ बॉलिंग करना चाहते हैं, बैटिंग करना चाहते हैं। दो बल्लेबाज एक पिच पर खड़े हैं, दोनों साथ बैटिंग करना चाहते हैं। यह हालत है इन लोगों की। कोई नॉन स्ट्राइकर तो रहना ही नहीं चाहता, नॉन स्ट्राइकर कोई नहीं रहना चाहता। और एक ही क्रीज पर दोनों बल्लेबाज खड़े हैं, एक ही क्रीज पर दोनों बल्लेबाज खड़े हैं। अब आप समझ लीजिए, एक ही क्रीज पर दोनों बल्लेबाज खड़े रहेंगे तो दोनों का आउट होना तय है। भारत के किसी कोने में उसकी प्रताड़ना हो, बहनों भाइयों, उसके लिए कंधे से कंधा मिलाकर नहीं, सीने का बटन खोलकर हम उसकी सुरक्षा के लिए तैयार हैं। गुरु नानक देव जी ने यही उपदेश दिया था। चन्नी साहब, गुरु नानक देव जी का उपदेश सुनिए, उसे अपने जीवन में धारण कीजिए। कैसे आपने कह दिया? गुरु नानक देव जी ने कहा था, सत्य, संतोष, दया, विनम्रता और प्यार को आधार बनाकर मेरे बहनों भाइयों, ऐसे समाज की कल्पना उन्होंने की थी जो जात पात ऊंच नीच से ऊपर उठकर एकजुट हो और सबसे बनाई और सबसे भलाई में विश्वास करने वाला हो। ऐसे समाज की कल्पना हमारे गुरु नानक देव ने की थी।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ फैसला नहीं सी, यह बिल्कुल सही फैसला लिया गया सी। आप जानना चाहते हो अमरिंदर सिंह जी को क्यों हटाया गया? मैं आपको बता देता हूं, अंदर की बातें हैं मगर मैं बता देता हूं। अमरिंदर सिंह जी को इसलिए हटाया गया क्योंकि अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब के गरीबों की बिजली को माफ नहीं किया, इसलिए अमरिंदर सिंह को हटाया गया। और यह कोई गलत काम नहीं था भाइयों और बहनों, यह सही काम था। और यही बात मैंने चन्नी जी से कही। अमरिंदर सिंह जी ने मुझे कहा, राहुल हम बिजली का बिल माफ नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों? कहते हैं हमारा तो बिजली के कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने सोचा भैया आपका बिजली की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है या पंजाब की जनता के साथ कॉन्ट्रैक्ट है? मतलब आप किसके चीफ मिनिस्टर हो? पंजाब की जनता के चीफ मिनिस्टर हो। मैं चन्नी जी के पास गया, वही बात जो अमरिंदर सिंह जी से मैंने की, वही लाइन मैंने चन्नी जी को कहा, चन्नी जी पंजाब के गरीब लोगों को कष्ट हो रहा है, बिजली बिल माफ कीजिए, पावर के रेट कम कीजिए, पेट्रोल डीजल के दाम कम कीजिए, पानी का रेट कम कीजिए। चन्नी जी ने यह नहीं कहा कि पावर कंपनी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। चन्नी जी ने यह नहीं कहा चन्नी जी ने कहा मैं चेक करता हूं, मैं चेक करता हूं, 2-3 दिन में मैं आपको बता दूंगा। 2 दिन में फोन कॉल आता है और चन्नी जी कहते हैं, राहुल जी हमने चेक किया, पंजाब का चीफ मिनिस्टर पंजाब के गरीब लोगों का, पंजाब के किसानों का 1500 करोड़ रुपए माफ कर वापस दे रहा है।